आरबीआई की नई चेतावनी, यूपीआई से इतने रुपए भेजे तो अकाउंट होगा फ्रीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो यूपीआई इस्तेमाल करता है, चाहे वह गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम, क्योंकि पहली बार आरबीआई ने यूपीआई पर इतनी कड़ी चेतावनी जारी की है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एक गलती से आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है। जी हाँ, यूपीआई से रोज पैसे भेजना आम बात है। सुबह से लेकर रात तक हम सब छोटे बड़े पेमेंट करते रहते हैं, लेकिन आरबीआई की एक नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है, अगर आपने यूपीआई से खास लिमिट से ज़्यादा पैसे भेज दिए या शक वाली ट्रांजैक्शन की तो बैंक बिना पूछे आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, पैसे रोक सकता है और आपकी सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन सस्पेंड कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, कितने भेजने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन अब सस्पिशियस मानी जाएगी, किन गलतियों की वजह से अमीर गरीब किसी का भी अकाउंट बंद हो सकता है, आरबीआई ने नए नियम क्यों बनाए और सबसे जरूरी कैसे बचे इस बड़ी समस्या से। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह खुद को और अपने पैसों को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है। क्यों आरबीआई को यूपीआई पर चेतावनी जारी करनी पड़ी? दोस्तों, पहले 2018 से लेकर 2023 तक यूपीआई में सिर्फ बढ़त ही बढ़त थी। ट्रांजैक्शन बढ़ी, सुविधा बढ़ी, स्पीड भी बढ़ी, लेकिन इसके साथ बड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं। लोगों के अकाउंट रातों रात खाली हो रहे थे, किसी को फर्जी लिंक भेजकर ठगा जा रहा था, किसी को अचानक केवाईसी अपडेट का मैसेज आता, किसी को कॉल करके आपके अकाउंट में 50,000 कट रहे हैं बोलकर डराया जाता था, और ऐसे में लोग बिना सोचे समझे यूपीआई पर पैसे भेज देते थे। आरबीआई ने पाया कि साल 2024-25 के बीच ऑनलाइन फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं कि रोज लगभग 12,000 से 15,000 फर्जी यूपीआई शिकायतें दर्ज हो रही थी। यही कारण है कि आरबीआई ने कहा है अब यूपीआई ट्रांजैक्शन नियमों को कड़ा करना जरूरी है, वरना बैंकिंग सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह नई चेतावनी जारी की गई है और यह हर ग्राहक के लिए जानना जरूरी है। आरबीआई की नई चेतावनी क्या है? देखो दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि अगर आप यूपीआई से एक तय लिमिट से ज्यादा पैसे बार बार भेजते हैं या असामान्य तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं या संदिग्ध नंबर या क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। अब सवाल यह उठता है कि यह खास लिमिट है क्या? यह लिमिट हर बैंक की अपनी होती है, लेकिन आरबीआई ने बैंकों को 3 दिशा निर्देश दिए हैं। पहला, अगर कोई ग्राहक अचानक 24 घंटे में बहुत ज्यादा यूपीआई पेमेंट करता है, शक समझकर उसे तुरंत तक उसका अकाउंट होल्ड कर दो। अगर कोई ग्राहक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच असामान्य ट्रांजैक्शन करे तो अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तीसरा, अगर किसी क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी की शिकायत दर्ज है और फिर भी ग्राहक वहां से पैसे भेजता है तो ट्रांजैक्शन को संदिग्ध माना जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीआई से बड़ा पेमेंट करना गैर कानूनी है, बल्कि आरबीआई कहता है कि जितनी आपकी प्रोफाइल है, आपकी इनकम है, वैसे पैटर्न में ही आप पेमेंट करो। कौन कौन सी यूपीआई आदतें अब अकाउंट फ्रीज करवा सकती है? रोज बड़ी रकम ट्रांसफर करना। अगर आपकी इनकम 20,000 30,000 है, लेकिन आप रोज 1-2 लाख भेज रहे हो तो बैंक को तुरंत शक होगा। दूसरा, एक ही व्यक्ति को बार बार पैसे भेजना। फर्जी निवेश, ऑनलाइन सट्टा या किसी ठगी में ऐसा होता है तो आरबीआई ने कहा है रिपीट लार्ज पेमेंट तो मतलब सस्पिशियस। अचानक नए नंबर पर बड़े पेमेंट। कई लोग पहली बार नए नंबर पर क्यूआर पर 50,000 से 1 लाख भेज देते हैं। यह सबसे ज्यादा खतरे वाली श्रेणी में आता है। यूपीआई से पेमेंट फौरन सर्वर पर जाना। कुछ ऐप विदेशी से ऑपरेट होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन फौरन रोके जा सकते हैं। रात में ट्रांजैक्शन बढ़ा देना, क्योंकि फ्रॉड सबसे ज्यादा रात में ही होते हैं। देखो, अकाउंट फ्रीज होने पर असल में क्या होता है? आपका यूपीआई बंद हो जाएगा, पैसे भेजना मंगवाना बंद हो जाएंगे, बैंक आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करेगा, आपसे पूछेगा क्यों भेजे, किसे भेजे और कितना भेजा। आपकी आईडी, केवाईसी दोबारा मांगी जा सकती है। कुछ मामलों में 24 घंटे से 72 घंटे तक भी पैसे फंसे रहेंगे। तो दोस्तों, कौन सी ट्रांजैक्शन स्पष्ट रूप से खतरे की लिस्ट में आती है? देखो, एक पहला हो गया गैम्बलिंग एप्स, दूसरा हो गया सस्पिशियस इन्वेस्टमेंट एप्स, लोन एप्स जो चीन वाली होती है, अननोन क्यूआर कोड, व्हाट्सएप लिंक से पेमेंट, अननोन यूपीआई आईडी को हाई अमाउंट भेजना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े पेमेंट। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स पर कि अकाउंट को फ्रीज होने से आप कैसे बचाना है। देखो, एक ही बार में बड़ी रकम ना भेजे, 2 हिस्सों में भेजो। अननोन क्यूआर को कभी भी स्कैन ना करो, भले ही वे आपका दोस्त क्यों ना हो। लिंक्ड डिवाइस जांचो। कई बार हैकर आपका यूपीआई किसी और फोन में लॉगिन कर लेता है। यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर ना करो। आरबीआई ने कहा है जिसके पास पिन है वही आपका पैसा है। पेमेंट डिस्क्रिप्शन हमेशा लिखो। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, जैसे रेंट, सैलरी, ईएमआई, इससे सिस्टम समझता है कि पेमेंट जेन्युइन है। यूपीआई पासवर्ड हर 30 से 60 दिन में बदलते रहो। हैकिंग का इससे खतरा कम होगा। यूपीआई डेली लिमिट सेट करो।
गूगल पे, फ़ोन पे में डेली लिमिट सेट करने का ऑप्शन है। जैसे आप 5,000 से लेकर 10,000 तक लिमिट लगा सकते हो। अगर दोस्तों गलती से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले बैंक जाओ, वहाँ पर KYC अपडेट करो, आखिरी 10 से 20 ट्रांजैक्शन का कारण बताओ, लिखित एप्लीकेशन दो और 24 से 48 घंटों में आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ जो UPI से जुड़े हुए हैं। देखो, एक लड़के ने टेलीग्राम ग्रुप में 40,000 भेजे तो उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। एक महिला ने रेंट की जगह बिजनेस पेमेंट लिखा तो उसका अकाउंट फ्लैग हो गया। एक लड़के को KYC अपडेट का मैसेज आया, उसने लिंक खोला और 1.5 लाख रुपए कट गए। एक आदमी ने रात 2 बजे 60,000 भेजे, अकाउंट 48 घंटे में उसका ब्लॉक हो गया। दोस्तों UPI का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। UPI दुनिया की सबसे तेज पेमेंट सिस्टम है। सरकार भी चाहती है कि लोग इसे ज़्यादा यूज करें, लेकिन वही सरकार ये भी चाहती है कि लोग सुरक्षित भी रहें, उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। इसलिए नए नियम कड़े किए गए हैं और यह नियम आपके फायदे के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि RBI की ये चेतावनी कितनी ज़रूरी थी। अगर आप UPI रोज़ यूज कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, आपके पैसे बचा सकता है। तो इसलिए UPI का सही इस्तेमाल करो, गलतियों से बचो, सावधान रहो और किसी भी लिंक, QR या कॉल पर भरोसा मत करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी शेयर करो, क्योंकि यह खबर हर भारतीय तक पहुंचना जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।